रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है। जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और प्रमोशन में, जब आप किसी जॉब में जाते हैं और प्रमोशन की बात होती है तो वहाँ पर भी अब किसी भी तरह का रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। कौन से केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को डिसाइड किया है और क्या स्टेट गवर्नमेंट अब रिजर्वेशन दे पाएगी, नहीं दे पाएगी और क्या क्राइटेरिया होंगे, जानेंगे आज इस पूरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। और आज हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन के इस टॉपिक पर। उससे पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें ताकि लोगों तक आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी पहुंचा सकें और उनको जागरूक कर सकें। रिजर्वेशन एक बड़ा ज्वलनशील मुद्दा रहा है हमेशा से। दोनों पक्षों के एक आर्गूमेंट रहे हैं। लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। रिजर्वेशन अगर देना भी है तो कितने परसेंटेज तक देना है, क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देना है, क्या सोशली बैकवर्ड क्लासेस को देना है, या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। बार बार इसके ऊपर एक लिटिगेशंस होती आई है, बार बार इसके मुद्दे पार्लियामेंट में उठते आए हैं। लेकिन क्या रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक अलग मुद्दा है। आज हम बात कर रहे हैं उस दो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की जिन्होंने बहुत हद तक आरक्षण के ऊपर इस मुद्दे को क्लैरिफाई किया है। बात होगी दो स्टेट्स की जहां से वो मुद्दे आए थे सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी IIT, IIM या केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे शिक्षण संस्थाएं जो कहलाती है, वहाँ पे रिजर्वेशन होगा, नहीं होगा, या स्टेट गवर्नमेंट अपना रिजर्वेशन दे सकती है, नहीं दे सकती है। उसके लिए सबसे पहले मामला उठा तमिलनाडु में। तमिलनाडु से पॉलिटिकल पार्टीज आई और उन्होंने बोला कि जो वहाँ की मेडिकल सीट है वहाँ पे 50% OBC को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मैटर में बहुत हद तक क्लैरिफाई कर दिया और डायरेक्शन दी और ये बात साफ बोली कि हम तमिलनाडु सरकार को इस बात की डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप 50% इसमें रिजर्वेशन दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि रिजर्वेशन देना नहीं देना स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है और कोई भी न्यायालय, कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ये तो हुई बात हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। दूसरी बात आती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे प्रमोशन की। जी हाँ, रिजर्वेशंस इन प्रमोशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जॉब्स। ऐसा ही मुद्दा उठा था उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में वहाँ की सरकार ने साफ मना कर दिया था कि हम किसी भी तरह का प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देंगे। मामला गया उत्तराखंड हाई कोर्ट में। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही अलग तरीके से लिया और उन्होंने उत्तराखंड सरकार को डायरेक्शन दी कि नहीं, आपको रिजर्वेशन तो देना ही पड़ेगा, यानी 50% रिजर्वेशन या जो भी वहाँ का क्राइटेरिया होगा वो आपको रिजर्वेशन देना ही होगा। उत्तराखंड सरकार इसके अगेंस्ट आई सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला कि कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन नहीं दे सकती कि रिजर्वेशन देना कंपल्सरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने सारे पुराने मामलों को देखा और अगेन इसी बात को वापस क्लैरिफाई किया कि नहीं, हम किसी भी सरकार को ये डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप अपने स्टेट में, चाहे वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ पे आप उनको जॉब दें। इस मामले में उत्तराखंड सरकार को डायरेक्शन देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को देना चाहिए, उसको सेट असाइड कर दिया, यानी उसको नलिफाई कर दिया। अगर हम बात करें इन दोनों मुद्दों की, इन दोनों जजमेंट्स की, तो इससे एक बात क्लियर होती है जो मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो यही है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है, आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार मानने से मना किया है तो इसका मतलब अगर आपको आपके स्टेट में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, अगर आपको किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं मिलता है या वहाँ के प्रमोशन में अगर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकते। आप जाकर ये नहीं कह सकते कि हमें भी रिजर्वेशन दिया जाए क्योंकि हम भी सोशली वीकर सेक्शन से आते हैं या अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो अब आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कोर्ट जा ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन वहाँ पे दे रखा है,
आप उस कैटेगरी में आते हैं, आप वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, फिर भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिले तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उस कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया ही नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस मामले में नहीं जा सकते। तो ये तो रही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की महत्वपूर्ण बातें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में एक बात और क्लैरिफाई करी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भारत के संविधान में आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 एंड 16(4)(a) दोनों इस बात को कहते हैं कि अगर आपकी कम्युनिटी को एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, यानी उनको लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को लगता है कि पर्याप्त मात्रा में रिजर्वेशन नहीं मिला है अगर आंकड़ों के हिसाब से, तो स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगी और इसके ऊपर रिजर्वेशन देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे चाहे कमेटी बनाए, चाहे आंकड़ों को कैलकुलेट करे, पर स्टेट गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है और स्टेट गवर्नमेंट का ही डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ पे कोई एडिक्वेटली रिप्रेजेंट है या नहीं है, उनको डिसाइड करना है और उसके मुताबिक उनको रिजर्वेशन देना है। यानी पूरा के पूरा जो डोमेन है, पूरा के पूरे ये जो बातें हैं, सब स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है। तो ये तो रही सुप्रीम कोर्ट की बात, जहाँ पे उन्होंने मना कर दिया है कि फंडामेंटल राइट नहीं है आप रिजर्वेशन, यानी आरक्षण के लिए आप कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकते। अब हम बात कर रहे हैं आज उन लैंडमार्क जजमेंट्स की जिन्होंने देश में आरक्षण के इतिहास को बदला है। जी हाँ, ये वो चुनिंदा 4-5 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं जिन्होंने देश में आरक्षण के कानून को परिवर्तन किया है, उसमें बदलाव आया है। आज हम उसी 4-5 चुनिंदा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जजमेंट आया 1962 में, जनरल मैनेजर सदर्न रेलवे वर्सेस रंगचारी, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन अलाउड है। इसी बात को फॉलो किया स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हीरालाल में 1971 में, जहां उन्होंने रंगचारी जजमेंट को फॉलो किया और उन्होंने बोला कि हाँ, प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन फिर आता है 1992 का सबसे लैंडमार्क जजमेंट, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम आम भाषा में मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। इन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन में डाल दिया, लेकिन इन्होंने एक ट्रेंड चेंज किया और बोला कि नहीं, किसी भी तरह के प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं रहेगा। इस जजमेंट से एक बात तो अच्छी हो गई कि ओबीसी को रिजर्वेशन में डाला गया, बट उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से साफ मना कर दिया। लेकिन इस बात को सेट असाइड करने के लिए भारत की पार्लियामेंट ने 77th अमेंडमेंट किया और इंदिरा साहनी के जजमेंट को बाईपास किया। उन्होंने 16(4)(a) को डाला और बोला कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो SC/ST के एम्प्लॉयमेंट में, प्रमोशन में उनको रिजर्वेशन दे सकती है। तो ये बात उन्होंने यहाँ क्लियर कर दी। फिर आया M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इन्होंने 16(4)(a) और 16(4)(b को, जिस बात को चैलेंज किया गया था, उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना और बोला कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता। अक्सर आपको सुनने में आता है कि कई स्टेट गवर्नमेंट 50% से रिजर्वेशन ऊपर ले जा रही है, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया M नागराज के इस नज़ीर का हवाला देते हुए उसको 50% तक फिक्स करती है। यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर को अप्लाई किया गया है SC/ST एक्ट में। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये बात बोली कि स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन फॉर SC/ST इन प्रमोशन, यानी स्टेट की कोई भी जिम्मेदारी ऐसी नहीं बनती कि आप उनको फोर्स करें कि SC/ST को प्रमोशन दिया जाए। इसके बाद BK पवित्र आया और फाइनली ये आए हैं मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020 सुप्रीम कोर्ट, जिस जजमेंट की आज हम पूरे बात कर रहे थे, जहाँ पे बोला है कि रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जैसा कि आपको आज इस वीडियो से क्लियर है कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात क्लियर कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात और क्लियर कर दी है कि हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस नहीं देंगे। पर जाते जाते मेरा एक सवाल, स्टेट गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करती है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि हमारे ये वोट हैं और हमें उनको वोटों को साधना है, वोटों को लेना है, तो हो सकता है रिजर्वेशन दें। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि ये हमारे वोट नहीं है तो वो रिजर्वेशन नहीं देगी। तो ये तो पूरा की पूरा सेंट्रिक जो हो रहा है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सेंट्रिक हो रहा है। और रिजर्वेशन मिलना नहीं मिलना की जो मूल भावना हमारे भारत के संविधान में थी, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने एक सपना देखा था, क्या उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है? इसका जवाब तो हमें जनता ही दे सकती है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट में जाके बताइए कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट होना चाहिए या फिर मैंडेटरी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, या क्या आपके इस पे विचार हैं और आप इस विचार पर क्या सोचते हैं, बताइए हमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।